जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जितिया व्रत की शुरुआत कैसे हुई, जाने इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। जितिया का व्रत इस वर्ष 14 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत को संतान की लंबी उम्र और सलामती के लिए माताएं करती हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ और जितिया व्रत कथा का पाठ करने से बच्चों के जीवन में खुशहाली आती है और उनकी आयु बढ़ती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इन कथाओं के बारे में। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इसकी पूजा शिवजी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यहाँ हम आपको दे रहे हैं जितिया व्रत की 3 कहानियाँ। अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आपके यहाँ पढ़ी जाती हो आप उसे पढ़ सकते हैं। इसमें पहली कहानी सियारिन वाली है, दूसरी जीमूतवाहन राजा की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी। चिल्हो सियारों की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पत्ती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताओ। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेगी। सियारों और चिल्हो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करत व्रत में रही, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कड़ कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रायानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हटे कटते रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वो शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार दैवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राजसिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलायवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है, वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूतवाहन को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए।
इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राणरक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवनदान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ये कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं और उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, ये थी जितिया व्रत से जुड़ी हुई व्रत कथाएं। अब जानते हैं इससे जुड़ी हुई बाकी जानकारी, जैसे व्रत कब रखा जाएगा, इसका पारण कब किया जाएगा, किस विधि से किया जाएगा, उसकी पूजा विधि क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। माना जाता है कि इस संसार में माँ के स्थान को कोई और नहीं ले सकता। बच्चों के प्रति माँ का प्यार सबसे अधिक होता है। हिंदू धर्म में माँ अपने बच्चों के सुख और दीर्घायु की कामना करते हुए उपवास भी रखती हैं। इसे जितिया व्रत के नाम से जाना जाता है, जिसमें माताएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है और नवमी तिथि को इसका पारण किया जाता है। व्रत के पहले दिन नहाए खाए की परंपरा भी है। जितिया व्रत को हिंदू धर्म के सबसे कठिन और महत्वपूर्ण व्रतों में गिना जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूतवाहन की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं कि इस साल जितिया व्रत किस दिन रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे नहाए खाए और पारण की सही तिथि क्या है। नहाए खाए और पूजा की परंपरा। जितिया व्रत से एक दिन पहले सप्तमी तिथि को नहाए खाए की परंपरा है। इस साल 13 सितंबर शनिवार को नहाए खाए किया जाएगा।
इस दिन महिलाएं नदियों या पवित्र जल में स्नान करती हैं और फिर भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। व्रत रखने का दिन। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 14 सितंबर को 5:04 पर सुबह होगा और इसका समापन 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर होगा। शास्त्रों में उदया तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण माताएं 14 सितंबर को सूर्योदय से पहले कुछ खाकर पानी पीकर तैयार हो जाएंगी और फिर सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला व्रत का पालन करेंगी। व्रत की शुरुआत और उपवास नियम। जितिया व्रत की शुरुआत सप्तमी की रात से होती है। इस दिन व्रती यानी माताएं बिना नमक का भोजन करती हैं और अगले दिन यानी अष्टमी को निर्जल उपवास करती हैं। इस उपवास में न तो जल ग्रहण किया जाता है और न ही अन्न का स्पर्श। यह उपवास माताओं के लिए कठोर तपस्या माना जाता है। व्रत और पूजा विधि। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं यानी न जल न अन्न। शाम के समय जितिया माता, भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार जीमूतवाहन, चील और सियारिन की कथा सुनी जाती है, जो त्याग और पुत्र रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। पूजा में दीप, धूप, फल फूल और विशेष पकवान अर्पित किए जाते हैं। माताएं संकल्प लेकर अपने पुत्र का नाम लेती हैं और उसकी रक्षा व लंबी उम्र की कामना करती हैं। व्रत का पारण। यह उपवास 15 सितंबर को पूरा होगा। उस दिन सुबह 3:06 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद महिलाएं स्नान करके तुलसी में जल अर्पित करके नियम अनुसार व्रत का पारण कर सकती हैं। पारण विधि। अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। सबसे पहले पूजा में इस्तेमाल हुए दीप और पात्रों को ठीक ढंग से हटा लिया जाता है, फिर हल्के भोजन से पारण किया जाता है। परंपरागत रूप से दाल चावल, खीर, सतपुतिया की सब्जी और मारुआ की रोटी का सेवन किया जाता है। पारण के समय भी पुत्र की दीर्घायु की कामना की जाती है। दोस्तों, ये थी जितिया व्रत से जुड़ी व्रत कथाएं और उससे जुड़े संपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। जय श्री कृष्णा दोस्तों।